हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में मैं करुणाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नूर सुल्तान किस देश की नई राजधानी है? दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों व्यू से, एक तो करंट अफेयर के व्यू से और दूसरा देश राजधानी के व्यू से, क्योंकि नूर सुल्तान जो है ये नया राजधानी बना है कजाकिस्तान का। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान। और इसकी पहले राजधानी थी अस्तान, तो ये पुराना राजधानी भी आप नाम याद रखें और अभी जो नया बन गया ये भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किस भारतीय नेता का स्मारक स्थल है? तो यह है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय स्मृति स्थल। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में तो और ज़्यादा आप जानते ही होंगे। लास्ट ईयर 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। और ये पहले प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी जो कि 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ऐसे सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी व्यक्ति यही थे, 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे जब। और तीसरी बार जब 1999 में ये प्रधानमंत्री बने तो पूरा 5 साल तक 2004 तक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। और इस तरह से ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने 5 साल पूरा करने वाले। और इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, उसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसके अलावा जो ये जवाहरलाल नेहरू, क्या इनका जो स्मृति स्थल आपको याद है? अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ आपका रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पद्मश्री पाने वाली हारिका ड्रोनवली किस खेल से संबंधित है? तो पद्मश्री पुरस्कार तो समझते हैं, ये 4 जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें चौथा है पद्मश्री। 4 कौन कौन है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो चौथा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्मश्री। और उसमें 2019 के लिए हारिका ड्रोनवली को भी मिला है। जो वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है शतरंज से। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी शतरंज। अच्छा, ये सब तो शायद ही कभी क्वेश्चन में पूछ दे, बहुत से बहुत उसका किस खेल से संबंध है वगैरह, लेकिन भारत रत्न बराबर पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न इस बार किसे किसे मिला था? 3 व्यक्तियों को मिला था। एक तो भूपेन हजारिका, दूसरा नानाजी देशमुख और तीसरा प्रणब मुखर्जी। तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात आप समझ लें कि ये 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को देखा जाता है कि प्रत्येक 1000 लड़कों के लिए कितना लड़कियां हैं। और इस डाटा में सबसे नीचे रहा था हरियाणा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा में जो टोटल 834 लड़की है 1000 लड़के पे, तो इस हिसाब से देख लीजिए कितना जेंडर गैप ज़्यादा है। और हाईएस्ट है इसी मामला में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अरुणाचल में क्या है कि 972 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखें कि आप देखते होंगे कि लिंगानुपात सबसे अधिक केरला का बताया जाता है। वहाँ पे 1084 लड़कियाँ हैं प्रत्येक 1000 लड़कों के लिए। लेकिन ये जो लिंगानुपात है ये एडल्ट एज में है, ये बाल लिंगानुपात नहीं है। तो एडल्ट एज में लड़कियाँ ज़्यादा है केरल में, लेकिन बाल लिंगानुपात की बात आती है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सौंपी है ये। तो यूएनओ जो है वैश्विक संस्था जो विश्व भर में शांति बहाली के लिए उत्तरदायी है, इसने ये प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है अपने सुरक्षा परिषद को। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, यहाँ 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य वो तो परमानेंट में रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य 10 वो 2-2 साल के लिए हर साल चुने जाते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ABC को फाड़ दो, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस और R फॉर रसिया। तो ये 5 अस्थायी मेंबर्स है। और इसके अलावा जो 10 मेंबर होते हैं अस्थायी, वो हर साल चुने जाते हैं 2-2 साल के लिए। ये भी आप याद रखेंगे। अभी बात आई है यूएनओ की, तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और हेडक्वार्टर है यूएसए के यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। प्रमुख है वर्तमान समय में एंटोनियो गुतेरस। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है मालगुडी, ये शहर है एक तमिलनाडु का, और वहीं का लोकल स्टोरी कहानी का एक संग्रह है बुक, जिसके लेखक है R.K. नारायणन। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 R.K. नारायण। और इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। तो ये ही अपने मालगुडी
जो सिटी में रहते थे उसके लोकल कथा का संग्रह किया। बाद में इस पर एक सीरियल भी बना था। तो ये किताब का नाम भी इम्पोर्टेंट है और ये लेखक का भी नाम इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे थे तमिलनाडु से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह शेर और मयूर जो है, ये नाम भी पड़ा है नृत्य का, कुछ स्पेशल है इसमें। ऐसे ये लोक नृत्य है अरुणाचल का। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। और अरुणाचल का ये जो लोक नृत्य है शेर और मयूर, ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो नृत्य होता है ये आदिवासी वहाँ के ट्राइब करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि वो शेर और मयूर का मुखौटा पहन करके डांस करते हैं, इसी के लिए इसका नाम इस तरह से दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये यू माइट बी नोइंग, ये आपको जानना चाहिए। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लगभग 62% जो आबादी है वो खेती पर निर्भर है, और आंध्र प्रदेश का जो मुख्य फसल है वो चावल, 77% वहाँ पे चावल का उत्पादन होता है टोटल कृषि उत्पादों का। अच्छा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश इस वर्ष के लिए सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बना वर्ष 2019 के लिए, और वहीं पे फल उत्पादक राज्य बना था पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार बहुत फेमस है, ये भी ट्राइबल का त्यौहार है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। ये मई 1 से 3 तारीख तक मनाया जाता है नागालैंड में। तो और ये एक्चुअली फसल चक्रण का त्यौहार है, तो ये आप याद रखेंगे नाम। अच्छा, नागालैंड से रिलेटेड एक बात और मैं बता दूं, नागालैंड का एक और फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का बहुत फेमस त्यौहार है, जो कि दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है फर्स्ट वीक में। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ता है? तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर नाम दिया गया इसके लिए कि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को जो संस्था वो वर्ल्ड के यूनिक चीज़ों को विश्व धरोहर शामिल करती है, और इस मंदिर को विश्व धरोहर शामिल की है बृहदेश्वर मंदिर को। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बृहदेश्वर। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ पे? तंजावुर शहर में कावेरी नदी के किनारे। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, कावेरी नदी के किनारे है, तंजावुर शहर में और तमिलनाडु में है। अच्छा, इस मंदिर को दूसरा नाम ये भी है राजराजेश्वरम। और ये फेमस क्यों है? तो इसका जो आर्किटेक्ट इस तरह का है कि इस पे जब सन का लाइट पड़ता है दोपहर में भी, तो ज़मीन पर छाया नहीं बनता है, और इसी के लिए फेमस मंदिर है। और मंदिर है शिव भगवान का, ये महादेव का एक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती को मनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में नामित किया है? तो पहले तो आप इस नाम के बारे में, ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये ब्रिटिश की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और डॉक्टर भी थी, और इनका चिकित्सा के जगह में स्पेशली नर्सिंग के दुनिया में बहुत बड़ा योगदान था। उसी योगदान को याद करने के लिए WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इनकी 200वीं जयंती मनाने के लिए 2020 को नर्स और मिडवाइफ के वर्ष के रूप में घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 WHO। इसका फुल फॉर्म तो जान गए, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोया पाया वेब पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअली ये संबंधित है बच्चों के गुम होने और मिलने के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए, और ये भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के गुम होने और मिलने के बारे में। वर्तमान से महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित होने वाला विशेष ओलंपिक सम्मेलन की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक विशेष समारोह है, जहां हर व्यक्ति को उनकी क्षमता या अक्षमता की परवाह किए बिना स्वीकारा व स्वागत किया जाता है? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ओलंपिक होता है तो हर एक ओलंपिक के गैप में 2-2 साल पे एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, उसी 2-2 साल के गैप में एक विशेष सम्मेलन किया जाता है जिसमें जो विकलांग लोग हैं या फिर बौद्धिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। हर एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद जो विंटर ओलंपिक होता है उसी 2 वर्ष के गैप में ये भी साथ ही साथ आयोजित होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ओलंपिक की बात आई है तो इस बार जो ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक, जो कि ओलंपिक का 22वां संस्करण था, वो अभी
पोस्टपोन कर दिया गया। कब तक के लिए? तो ये अब दोबारा आयोजित होगा जुलाई 2021 में, टोक्यो में ही होगा। और इसके अलावा जो 23वां ओलंपिक होगा वो कहाँ आयोजित होगा, जो कि 2024 में होगा, वो होगा फ्रांस के पेरिस में। और उसके अलावा जो उसके नेक्स्ट होगा, जो कि 24वां संस्करण होगा, वो होगा लॉस एंजलिस में। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया शरद अरविंद बोबड़े को। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, शरद अरविंद बोबड़े। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई। तो ये आप याद रखेंगे। और शरद अरविंद बोबड़े जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, पहला है रौफ, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ का फोल्क डांस है। और दूसरा है झोड़ा, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया में किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। और तीसरा है विधि, तो ये तो कर्नाटका से रिलेटेड है। और लास्ट जो है सुयासिनी, तो ये है राजस्थान से रिलेटेड, ये बहुत फेमस डांस है। तो ये आप नाम याद रखेंगे कि सुयासिनी ये राजस्थान से रिलेटेड है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी एक जनजातीय पर्व है जो कि मनाया जाता है सिक्किम में। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। और ये जो पर्व है लोसुंग, ये भी एक्चुअली एक फसल चक्रण का ही पर्व है, पर ये सिक्किम का न्यू ईयर है, सिक्किम का न्यू ईयर है। और ये लगभग दिसंबर के मंथ में समवेयर, इस बार तो 27 दिसंबर को मनाया गया था, तो इसी आसपास में मनाया जाता है, जो कि नया साल का त्यौहार है उनका, सिक्किमीज का। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले तो इस बुक के बारे में जान लें। ये जो बुक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये नरेंद्र मोदी पे लिखी गई, उनसे क्वेश्चन करते हुए उनके शासन व्यवस्था पे सवाल उठाता है। और वो लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो क्वेश्चन किताब का नाम भी आप याद रखें और लेखक का भी नाम याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भूटान की अभी राजधानी है थिम्पू। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, थिम्पू। एक्चुअली पहले जो भूटान की राजधानी थी वो थी पुनखा, पर 1955 में इसको हटा करके राजधानी बना दिया गया थिम्पू को। एक्चुअली 1955 बना दिया गया था, लेकिन इसका अनाउंसमेंट हुआ था 1961 में। तो अभी जो राजधानी है भूटान की वो है थिम्पू। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है? डाक तंत्र मतलब पोस्टल सर्विस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो वो है अपने ही देश भारत में। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। और भारत में टोटल 1,54,866 पोस्ट ऑफिस है, और उसमें से भी मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस ऑलमोस्ट 90% पोस्ट ऑफिस रूरल एरियाज में। और इस तरह से भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक तो होता है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। वो किसके स्मृति में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति थे। और ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद तो एजुकेशन मिनिस्ट्री खत्म हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री बाद में HRD में चला गया, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। तो पहला जो शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। तो आप ये भी चीज़ याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल डांस एकेडमी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। और यही जो है जो क्लासिकल डांस वगैरह को ये डिफाइन करती है, कौन सा डांस क्लासिकल डांस है उसको नामित करती है। अच्छा, क्लासिकल डांस के बारे में मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था कि क्या अंतर होता है, यानी कुछ स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है उसका, कुछ स्पेशल जगह होता है, कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे मंदिरों वगैरह में किया जाता है। और वहीं पे फोल्क डांस जो होता है जो बाहर में कहीं भी किसी उत्सव में, कभी शादी में, कभी कोई फंक्शन में, कहीं भी किया जा सकता है। और उसके लिए न कुछ स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है और न कुछ स्पेशल स्थान होता है, जहाँ मन हुआ आप स्कूल में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर बताता। अच्छा, ये भी मैं बताया था कि भारत के टोटल 8 डांस को क्लासिकल डांस के रूप में नामित किया गया है। वो कौन कौन 8 डांस है क्या आप बता सकते? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूँगा, आपका सही आंसर होगा तो।
उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो कथक डांस है वो भी क्लासिक डांस है, भरतनाट्यम और तमिलनाडु का ये भी क्लासिक डांस है, यक्षगान क्लासिक डांस है, कुचिपुड़ी क्लासिक डांस है, ओडिसी क्लासिक डांस है, और मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया। तो आप एक मणिपुरी डांस है, अब जो बचा हुआ है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य में हुबली धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये तो पहले आप जान लीजिए, हुबली और धारवाड़ जो दो जगह है ये है कर्नाटका स्टेट में। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस भी वहीं स्टार्ट होगा निश्चित रूप से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये सर्विस स्टार्ट हुई है और ये फरवरी में स्टार्ट किए। तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन किए थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति, ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति? 13वें नंबर के। तो ये भी आप याद रखें। और ये है आंध्र प्रदेश से। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पहले इस तरह का कोई आयोग नहीं था, ये आयोग नया ही बना है और नए नए इसके अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए कौन गए? तो वो बनाया गया सुरेश चंद्र शर्मा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये चूंकि पहले अध्यक्ष और ये नया कमीशन है, इसके लिए नाम इंपॉर्टेंट है और 2020 में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया में पेशेवर रूप से खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है? तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही का घटना है। ये पहले अभी तक भारत की कोई भी फुटबॉलर ऐसी नहीं थी जो पेशेवर फुटबॉल खेलती थी। अपने स्टेट में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एमेच्योरली खेलती थी, लेकिन प्रोफेशनल क्लब वगैरह में जाकर के कोई भी फुटबॉलर नहीं थी खेलने वाली। और अभी पहली फुटबॉलर बनी है मणिपुर की बाला देवी। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाला देवी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। और इन्हें खरीदा है और स्कॉटलैंड की एक फुटबॉल क्लब है, रेंजर्स फुटबॉल क्लब, उसी ने इन्हें खरीदा है और 18 महीनों के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस टीम के लिए खेलेगी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की है, ये भी आप याद रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 25 ही रहते हैं टोटल, बट इसमें कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा है, नॉलेज कितना ज़्यादा है, वो आपको अनुभव हो रहा होगा। क्योंकि ये 25 क्वेश्चन को बताने के चक्कर में कम से कम आपका 125, हर एक क्वेश्चन में 5-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो होते ही हैं जो आपको कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके जीएस का हर एक एस्पेक्ट्स का तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का अगर वीडियो आपको पसंद आता और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और सच में आपको यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करके उन्हें भी हमसे जोड़ें। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।